हिमाचल के बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि चाहे भारी भरकम कर्ज प्रदेश की जनता पर छोड़े जाने की बात हो या फिर हिमाचल में अब तक की आई सबसे बड़ी आपदा में केंद्रीय मदद की बात हो, प्रदेश के भाजपा नेता सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बर्फबारी में सरकार की तैयारियों के पूरा न होने की बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में हुई बर्फबारी को राज्य के किसान बागवानों के लिए ये फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि ये बर्फबारी गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करेगी। बर्फबारी के बाद जनजातीय इलाकों में एवलांच के खतरे से बचने और अवरुद्ध सड़कों की बहाली के लिए सरकार तैयार है। वहीं भाजपा द्वारा सरकार के कामकाज को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा के नेता झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है। उन्होंने कहा कि आपदा में आम जनता ने सरकार की मदद दी, लेकिन केंद्र को भेजे गए 12,000 करोड़ में से सिर्फ 633 करोड़ राज्य को मिले हैं, जो कि नाकाफी है। बीजेपी का एक एजेंडा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। अब जयराम जी के साथ आफत यह है कि 5 साल का उनका जो कुशासन था उसका तो वो हिसाब देते नहीं है। 75,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के गए, 12,000 करोड़ का कर्जा या जो देनदारी है हमारे जो कर्मचारियों का, उसकी वो बात नहीं करते हैं। तो 1 साल के अंदर अगर आप पिछला जाएंगे तो हमने कांग्रेस की जो 1 साल का कार्यकाल रहा, संघर्ष वाला भी रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। संघर्ष इसलिए करना पड़ा हमें, जो है केंद्र की कोई मदद हमें जो है आपदा में नहीं मिली। पूरा प्रदेश आपदा में फंसा रहा। इतनी ज़्यादा त्रासदी हिमाचल में पहले कभी नहीं हुई। हज़ारों लोग बेघर हुए, हज़ारों के मकान चले गए, हज़ारों बीघे ज़मीन बह गई, सड़कें, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं सारी प्रभावित हुई। केंद्र सरकार से हमें क्या मिला? जब अगस्त के महीने में जब हमें भारी मदद की ज़रूरत थी, 200 करोड़ रुपये मात्र मिला। उसके बाद अभी जो है 3-4 हफ्ते पहले जो है बाकी 433 करोड़ की घोषणा की, जिसमें से 300 कुछ करोड़ आए। तो 633 करोड़ रुपए कुल केंद्र ने जो 12,000 करोड़ हिमाचल का नुकसान हुआ उसके एवज में दिया है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बल्कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जनता है, जिसमें हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्होंने अपने जो है सेविंग्स में से भी जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है, हमारे जो है महिलाओं ने योगदान किया है, हमारे नागरिकों ने योगदान किया है, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने योगदान किया है। 250 करोड़ रुपए तो लोगों ने जो है राहत में दिया, इतनी त्रासदी को देखते हुए दिया है। इतना पैसा कभी जो है लोगों की तरफ से जमा नहीं हुआ सरकार के खाते में, तो लोग जानते थे कि हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी आई है और केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दिया। और जयराम जी जो है सिर्फ जो है ये जो है कागजी जो है बयानबाजी करते रहे और कुछ नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, एक पैसा वो लेके नहीं आए। और यहाँ तक कि इन लोगों का मुझे लगता है कि जो कर्ज की जो लेने की एक सीमा होती थी हर स्टेट के लिए है, वो हिमाचल को घटा दिया इन्होंने, जानबूझ के घटाया ताकि हिमाचल को और आर्थिक जो है कंगाली की तरफ धकेले। ये केवल हिमाचल को जो है नकारात्मक जो है बयानबाजी करके और केंद्र में इनकी सरकार से हमें जो है हमारे ऊपर हर तरह के अंकुश लगाकर हमारे साथ जो है ये एक हिमाचल के हितों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हिमाचल के विरोध में जयराम जी का बयान है ये सारा। उनका कहना तो वादे पूरे हो रहे हैं। आप बताइए, ओपीएस का वादा पूरा नहीं हुआ, रोजगार का वादा क्या पूरा नहीं हुआ? क्या हम जो है दूध खरीदने की जो हमने योजनाएं बनाई उसको पूरा नहीं कर रहे? पर उनको सबको ये भी समझना चाहिए कि 1 साल का समय हमारा किस किस्म का रहा, आपदाओं से भरा हुआ जो एक समय रहा है, उसमें हमें जो है ठीक है निश्चित तौर पर कि हम जो है कुछ और आगे करना चाहते थे, उसमें हमारे जो है पाँव रुके हैं। परंतु आने वाले समय में तो हम एक एक चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी राय रखने को सबको अधिकार है। अगर वो कुछ कह रहे होंगे तो अपने हिसाब से किसी जगह पे ठीक भी हो सकते हैं। सर, विपक्ष इसमें कह रहा है कि जो ये बयानबाजियां हो रही है उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी के भीतर नहीं हो रहा है। अब विपक्ष तो हर तरह की कोशिश करेंगे और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि इनका तो काम ये है कि चुनी हुई सरकार को गिराना।
और वो आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा हुआ जिस किस्म से केंद्र की सरकार ने एक एक करके चुनी हुई सरकारों को गिराने में जिस किस्म का इन्होंने एक नया एक तरीका अपनाया और जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली एक कोशिश इन्होंने की, कोशिश बल्कि ये हम कोशिश नहीं कहेंगे बल्कि एक षड्यंत्र किया है कि भाई आप चुनाव से नहीं जीतेंगे तो ईवीएम से जीतो, ईवीएम से नहीं जीतोगे तो फिर आप जो है विधायकों को जो है खरीद फरोख्त करके आप लोकतंत्र को कमज़ोर करो। तो ये तो उस किस्म के सपने देख ही रहे हैं। अपने घर में झांक के देखें उधर क्या हाल हो रहा है। वहाँ तो जो है लोकतंत्र तो अंदर ख़त्म हो गया, 2 लोग इनकी पार्टी चला रहे हैं, बाकी वहाँ पर जो है परिवारवाद जो है भाजपा में आज जो है चरम पर है, जिसका ये विरोध करते थे। आज इनके जो शीर्ष नेता है उनके परिवार के लोग जो है सभी बड़े बड़े संस्थाओं में पार्टी में छाए हुए हैं। इस बार प्रदेश में लंबे अरसे से जो है सूखे की स्थिति बनी हुई थी, परंतु पिछले कल जो प्रदेश के बहुत सारे इलाके में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, उसका निश्चित तौर पे जो है बागवानों और किसानों को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है। वहाँ पर जो हमारी वन संपत्ति है जिसमें भी जगह जगह पे जो आगजनी की घटनाएं घटी उसके ऊपर भी रोक लगी है। तो बहुत शुभ जो है एक हुआ है कि हमारे यहाँ पर अच्छी जो है बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई। बाकी सर क्या कि आप बात कर रहे हैं, अभी तो हम बर्फ़ के इंतज़ार में ही थे, तो बर्फ़ के आने के हम जो है खुशियाँ मना रहे हैं, परंतु ये बर्फ़बारी जो है हर साल होती है और अब जगह जगह पे खासकर जिन जगहों पे कोई हमारे जो है हिम संकलन की घटनाएं होती है जैसे अवलांचेस होते हैं, तो उन जगह पे प्रिकॉशनरी उसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से हमने पीछे मीटिंग भी की थी और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखा गया है। कोई ऐसी घटना घटेगी तो उसको तुरंत जो है राहत के लिए हम दौड़ेंगे। बंद नहीं है, आज की तारीख में जो है रास्ते बंद बर्फ़ पड़ने पे तो शिमला में भी अभी 3-4 घंटे जो है आपने देखा होगा यहाँ यातायात जो है दुरुस्त नहीं हुआ, जबकि कम बर्फबारी। तो ये तो एक कुदरती वो है, तो उसको साफ़ तो करना पड़ेगा। तो जनजातीय क्षेत्रों में भी बहुत सारे हमारे जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जिसमें हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उनका दायित्व है और वो भी लगे हैं सफाई बर्फ़ की जो है सफाई के लिए। और बाकी जो लिंक रोड्स हैं उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हर साल जो है इसकी जो है सफाई की जाती है और हम जो है तेज़ी से जो है यातायात को दुरुस्त रख रहे हैं। सर पिछले कल नेता